आज के लेक्चर में भी हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को ही पढ़ेंगे और कुछ और ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हमने रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और ख़ास तौर पे ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जो कि बाकी क्वेश्चन से ज़रा डिफरेंट हैं और इतनी आसानी से डायरेक्शन पता नहीं चलती है, जिनकी एग्जामिनर रिपोर्ट में ज़्यादा यही कहा गया है कि डायरेक्शन स्टूडेंट्स ने सही तरह से कैलकुलेट नहीं की है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 2019 के मई जून में आया था वर्जन P43 में और क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपके सामने क्वेश्चन है। कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन, 24 न्यूटन, 30 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन एज शोन। 12 न्यूटन, 24 न्यूटन एंड 30 न्यूटन की फोर्सेस हैं। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, लेकिन इस फोर्स का ना तो हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है ना ही वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात यह है कि एक फोर्स ऐसी है जिसका ना तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल गिवन ना वर्टिकल लाइन के साथ एंगल गिवन है। इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें इसका या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के साथ एंगल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम इसका ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो याद रहे किसी भी लाइन के ऊपर एंगल टोटल हमारे पास 180 डिग्री हुआ करता है। ये एंगल 25 डिग्री है और इस नोटेशन से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल है ये 25 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना होगा 180 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं 25 डिग्री को भी और 90 डिग्री को भी। जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 65 डिग्री का। तो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, बाकी प्रोसेस सेम है। हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। इस 24 न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा हमारे पास 24 cos 25 और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमारे पास बनेगा 24 sin 25। और ये जो 12 न्यूटन की फोर्स है इसका इस डायरेक्शन में एंगल क्योंकि 65 है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो 12 cos 65 होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो 12 sin 65 होगा। आपको याद ही है कि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट r cos थीटा होता है और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बन रहा उसके साथ कंपोनेंट जो है वो r sin थीटा होता है। तो 12 न्यूटन के दो कंपोनेंट बन गए 12 cos 65 एंड 12 sin 65। अब हमने कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन मालूम करने हैं और कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन जो है वो मालूम करना है। रिजल्टेंट का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन मालूम करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव का 24 cos 25 है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में माइनस का हो जाएगा -12 cos 65 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई भी नहीं है। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 16.67 आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स जो है उनको कैलकुलेट करते हैं। 30 न्यूटन फोर्स गिवन है कि वाई डायरेक्शन में है तो इसलिए मैंने इसके कंपोनेंट्स नहीं बनाए हैं। अब वाई डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये दो आ गए 12 sin 65 और 24 sin 25। ये दोनों हमारे पास नेगेटिव के हैं, माइनस का 12 sin 65 और माइनस का 24 sin 25। इनको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 8.981 आ गया। हमने कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन भी मालूम कर लिया और हमने कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन भी मालूम कर लिया। हेंस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। और अब हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मालूम करनी है। एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट किया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रट्टा नहीं लगाना है, क्वेश्चन को समझ के सोच के जो डिमांड की गई है उसके मुताबिक सॉल्व करना है। और यहाँ डिमांड की गई है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो सिर्फ डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साइन देखने हैं। एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो कहाँ पर बनेगा
एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा। और ये एंगल थीटा हम टेंजेंट थीटा की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और ये एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या अपवर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम कहेंगे। तो टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स, हमारे पास वाई आया है 8.98 ओवर एक्स 16.67 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स होगा। कैलकुलेटर की मदद से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे 28.31 डिग्रीज। डायरेक्शन में पहले ही बता चुका, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 28.31 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा 28.31 डिग्रीज का। हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मालूम कर लिया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम कर लिया और डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है 12 न्यूटन फोर्स का एंगल ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ गिवन था ना वर्टिकल लाइन के साथ गिवन था। बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से पहले हमने ये एंगल कैलकुलेट किया और बाकी प्रोसेस तो सेम था। और एक दूसरी बात ये थी कि हमें आदत हो जाती है बार बार क्वेश्चन करने के बाद कि हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करने हैं, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा था, मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट करनी है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि द यूज़ ऑफ डायग्राम वाज समटाइम्स हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग द इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन। तो डायग्राम का यूज़ ज़रूर करना है, जैसे हमने यहाँ डायग्राम का यूज़ किया है। डायरेक्शन कैलकुलेट करते हुए भी डायग्राम का यूज़ करेंगे। आप एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव स्केच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट इनके इन बिटवीन है। डायरेक्शन कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है जब आप इन 4 डायग्राम्स में से कोई एक डायग्राम अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ एक्स एंड वाई बना लिया करते हैं। एक और क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2012 में वर्जन 4.2 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 68 न्यूटन, 75 न्यूटन एंड 100 न्यूटन एक्ट एट एन ओरिजिन O as shown in the diagram. The components of the 3 forces in the positive x direction are given: -60, 0 and 96। 68 न्यूटन फोर्स का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट -60 न्यूटन है। -60 न्यूटन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो जो 68 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्सिस के साथ है वो माइनस का 60 न्यूटन्स है और 75 न्यूटन फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है। ऑब्वियसली 0 है क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग इसका कंपोनेंट 0 है। और 96 न्यूटन है 100 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इस दफ़ा कंपोनेंट का साइन भी पॉजिटिव दिया हुआ है और कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव देने का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है हमारे पास 96 न्यूटन्स। ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने यहाँ ग्राफ के ऊपर स्केच कर लिया है। द कंपोनेंट ऑफ द 3 फोर्सेज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करने हैं। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। अगर अपवर्ड आएगा तो उसका साइन पॉजिटिव लिखेंगे, अगर डाउनवर्ड आएगा तो उसका साइन नेगेटिव लिखेंगे। और द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट की। सबसे पहले कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इस दफ़ा एंगल गिवन नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल गिवन है ना वर्टिकल लाइन के साथ एंगल गिवन है। 75 न्यूटन फोर्स के वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट तो 75 न्यूटन ही है। ये 68 न्यूटन फोर्स का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट और 100 न्यूटन फोर्स का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये हमने कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करें, एंगल नहीं गिवन। हमारे पास फार्मूला ही मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल गिवन हो तो एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट जो है वो आर साइन थीटा हो जाता है, लेकिन एंगल नहीं गिवन है तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इस रिलेशन का यूज़ करते हुए अगर आर एक्स और वाई में से आर और एक्स मालूम है तो वाई फाइंड आउट कर सकते हैं।
पहले कैलकुलेशंस करते हैं 68 न्यूटन फोर्स के लिए। 68 न्यूटन फोर्स के लिए एक्स कंपोनेंट हमें मालूम है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो -60 है। आर हमें मालूम है रिजल्टेंट 68 न्यूटन्स है। वाई कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो हमने फाइंड आउट करना है। 68 न्यूटन फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम इस y कंपोनेंट को y ही एज्यूम कर लेते हैं, रिलेशन हमारे पास मौजूद है r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। r मौजूद है, x मौजूद है, y कैलकुलेट करना है। r की जगह 68 का स्क्वेयर, x की जगह 60 का स्क्वेयर। यहाँ नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने स्क्वेयर लेना है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, 68 का स्क्वेयर जो है वो हमारे पास 4624 आ जाएगा। 60 का स्क्वेयर जो है 3600 आ जाएगा, और ये लेफ़्ट पर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वेयर 4624 माइनस 3600 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और स्क्वेयर रूट लेंगे तो y की वैल्यू +-32 आ गई। स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और हमें यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है। और हम देख चुके डायग्राम में कि ये कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारे पास जो y कंपोनेंट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -32 आएगा। तो हमने 68 न्यूटन फोर्स का y कंपोनेंट मालूम कर लिया है, जो कि हमारे पास -32 आया है। 100 न्यूटन फोर्स के y कंपोनेंट की बात करते हैं, लेकिन इस बात को करने से पहले ये y कंपोनेंट फाइंड आउट करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप अज्यूम कर लें कि ये एंगल थीटा है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। ये हाइपोटेनस 68 है, ये -60 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा यूज़ कर लें। cos थीटा विल बी एडजेसेंट साइड 60/68। यहाँ से आप थीटा cos इनवर्स की मदद से कैलकुलेट कर लें, और जब थीटा आ जाएगा तो आप ये y कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये y कंपोनेंट हो जाएगा 68 साइन थीटा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे करने से कॉमनली कैलकुलेशंस करते हुए जब आप कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कॉमनली आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने यही इस्तेमाल किया है कि r स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की मदद से कंपोनेंट सॉल्व किए हैं। ये काम रिलेटिवली आसान भी है, तो इसका यूज़ करें। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम 100 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। 100 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स की जब हम बात करें तो इसका एक्स कंपोनेंट तो हमें गिवन है कि वो 96 है। ये रिजल्टेंट हमें गिवन है 100 न्यूटन है, और हमने इसका वाई कंपोनेंट जो है जो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो कैलकुलेट करना है। और चूंकि वाई स्क्वेयर हम यहाँ से बना सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। यहाँ पे आर की वैल्यू 100 और एक्स की वैल्यू 96 सब्स्टिट्यूट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वाई स्क्वेयर आ गया 784, और वाई स्क्वेयर रूट लेने पे +-28 आ गया। अब ये प्लस का 28 होगा या माइनस का 28 होगा, ये डिसाइड कर सकते हैं हम इसकी डायरेक्शन देखते हुए। और हम देख रहे हैं कि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन भी चूंकि डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो y की नेगेटिव होगी। इसलिए हमारे पास जो y है वो यहाँ पे -28 है। द कंपोनेंट्स ऑफ द 3 फोर्सेस इन द y डायरेक्शन जो है वो हमने मालूम करने थे। एक तो डायरेक्टली उसने दिया हुआ है, वो है ही y डायरेक्शन में 75 न्यूटन। बाकी दो हमने कैलकुलेट किए हैं, एक -32 है और एक -28 है। तो ओवरऑल हमारे पास y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आ गए हैं इन तीनों फोर्सेस के, वो हैं हमारे पास -32 +75 और -28। तो हमने y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन 3 फोर्सेस मालूम कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसमें हमें एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, हमें रिजल्टेंट और एक कंपोनेंट दिया हुआ है। दूसरा कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ने सही नहीं किया था, उनसे ये कंपोनेंट सॉल्व नहीं हुए थे। कुछ ने आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का यूज़ किया था, और कुछ ने थीटा कैलकुलेट किया था, लेकिन ज़्यादातर से कहीं ना कहीं गलती हो गई थी।
थीटा कैलकुलेट करने के बाद कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हुए। सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है रिजल्टेंट की। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट की मालूम करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये कंपोनेंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे किए थे। और अब हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे। रिजल्टेंट का पहले हम एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं। कैसे मालूम होगा? एक्स कंपोनेंट के लिए ये लेफ़्ट वर्ड की फ़ोर्स है -60 और प्लस राइट वर्ड की फ़ोर्स है 96, और इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का वो 36 आ गया। इससे पहले भी मैंने एक्स 2 दफ़ा यूज़ किया है, एक दफ़ा 68 के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हुए और एक दफ़ा 100 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हुए, लेकिन वो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट था। अब हम रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सारे एक्स कंपोनेंट्स का सम है। वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। वाई कंपोनेंट में अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस का 75, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस का 32 और माइनस का 28। इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आ गया 15 न्यूटन। एक्स 36 न्यूटन और वाई 15 न्यूटन, साइन पॉजिटिव। और अब हम मालूम करना चाहते हैं रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। उसके लिए r = x² + y² का स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो r हमारे पास 39 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ना तो x 0 है ना y 0 है, और टेंजेंट थीटा है y/x के इक्वल, y 15 और x हमारे पास 36, और थीटा टेंजेंट इन्वर्स लेने से हमारे पास 22.62 डिग्री आ गया। ये एंगल बन कहाँ रहा है? हमारे पास x भी पॉजिटिव है, हमारे पास y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो थीटा जो है वो रिजल्टेंट का विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है। विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनता है तो हम इसको कहते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। हम इसको नरेट कर सकते हैं इस तरह से कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 22.62 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या हम इसको कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 22.62 डिग्री अपवर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस।